आज मैं तुम्हें एक ऐसी चीज दिखाने वाला हूं जो सच में दिमाग खोल देगी। एक डेटा है 2010 से लेकर 2025 सितंबर तक का। इसमें साफ दिखाया गया है कि हर कैलेंडर ईयर में लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप में से किसने सबसे अच्छा परफॉर्म किया। मतलब सीधा साधा सवाल, हर साल जनवरी से दिसंबर तक चाहे मार्केट कितना भी ऊपर नीचे गया हो, आखिर में कौन सा सेगमेंट सबसे अच्छा रिटर्न दे पाया। लार्ज कैप यानी निफ्टी 100, मिड कैप यानी निफ्टी मिड कैप 150 और स्मॉल कैप यानी निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स। अब देखो, डेटा बहुत मजेदार है। 2010 में मिड कैप ने करीब 20% का रिटर्न दिया, लार्ज कैप ने 19%, स्मॉल कैप ने 18%, मतलब लगभग बराबर। लेकिन 2011 में जब मार्केट डूबा तो लार्ज कैप सिर्फ 25% गिरा, मिड कैप 31% और स्मॉल कैप 35%। यानी गिरावट के वक्त लार्ज कैप बचा रहा। फिर 2012 आया, मार्केट उठा, मिड कैप 47% ऊपर, स्मॉल कैप 40%, लार्ज कैप 33%। और जब स्मॉल कैप का वक्त आया 2014 में तो 72% तक चढ़ गया। मतलब भाई, स्मॉल कैप या तो आसमान में जाता है या जमीन पर गिरता है। वॉलेटिलिटी जबरदस्त होती है। अब जरा ध्यान से सुनो, 2010 से लेकर 2025 तक पूरे 16 सालों में सिर्फ 3 साल ऐसे रहे जब मिड कैप ने बाकी दोनों से बेहतर रिटर्न दिया। लार्ज कैप ने 6 साल टॉप किया और स्मॉल कैप ने पूरे 7 सालों में सबसे शानदार परफॉर्म किया। लेकिन असली बात यहां आती है, मिड कैप ने लगभग हर साल बीच का रास्ता पकड़ा। ना तो बहुत गिरा, ना बहुत उड़ा, सीधा स्थिर और लगातार। यानी अगर लार्ज कैप स्टेबल है और स्मॉल कैप वॉलेटाइल है तो मिड कैप बीच का बैलेंस है, कम रिस्क में बढ़िया रिटर्न। और अब समझो, यही कारण है कि मिड कैप फंड्स लंबे समय में इतना नाम कमा रहे हैं, क्योंकि मिड कैप कंपनियां ना तो बहुत बड़ी होती हैं ना बहुत छोटी, ग्रोथ की गुंजाइश रहती है और कैश फ्लो भी अच्छा होता है। अब जो बात ध्यान देने वाली है वो ये, पिछले 16 सालों में मिड कैप किसी भी साल सबसे वर्स्ट परफॉर्मर नहीं रहा। यानी कभी नीचे नहीं गया, कभी बीच में रहा, कभी टॉप के आसपास। वॉलेटिलिटी कम, ग्रोथ स्थिर। अब एक बात सुनो, ये जो डेटा है वो इंडेक्स का है। जब हम एक्टिव फंड्स की बात करते हैं तो परफॉर्मेंस और भी बढ़िया हो जाती है। गिरने के वक्त भी एक्टिव स्मॉल कैप फंड्स इंडेक्स से कम गिरते हैं और उठने के वक्त ज्यादा रिटर्न देते हैं। मतलब अच्छे फंड मैनेजर वाले फंड मार्केट की उथल पुथल में भी पकड़ बनाए रखते हैं। अब आखिर में सवाल यह है कि अगर हमें लॉन्ग टर्म में बड़ा कॉर्पस बनाना है तो सिर्फ लार्ज कैप में बैठे रहना काफी नहीं है। हाँ, लार्ज कैप स्टेबल है, पर ग्रोथ चाहिए तो मिड और स्मॉल कैप में कदम रखना ही होगा। देखो, डर तो हर किसी को लगता है, मार्केट गिरे तो दिल धड़कता है। पर 2008 में, 2020 में और 2022 में जो गिरावट आई, उसके बाद जो रिकवरी आई, उसने सबका भरोसा फिर से जगा दिया। इक्विटी हमेशा इनाम देती है, बस टाइम दो और धैर्य रखो। तो मेरी आपसे यही सलाह है, अपने पोर्टफोलियो में थोड़ा हिस्सा मिड कैप और स्मॉल कैप को जरूर दो। थोड़ा रिस्क बढ़ेगा, लेकिन रिटर्न भी हद से ज्यादा बढ़ेगा। और जब गोल बेस्ड इन्वेस्टिंग कर रहे हो तो शुरुआत में ग्रोथ वाले फंड्स लो, और जैसे जैसे गोल पास आता जाए धीरे धीरे लार्ज कैप और डेट में शिफ्ट हो जाओ। बस यही है समझदारी भरा रास्ता। जो भी खरीदो, इन्वेस्टमेंट में समझदारी जरूर खरीदो, क्योंकि वही असली सोना है जो हर साल बढ़ता रहता है। जय हिंद, राधे राधे।